नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 8 स्वर परिचय हम सीखने जा रहे हैं और इस वीडियो में स्वर बड़ी ई के बारे में जानेंगे। साथ ही बड़ी ई का उच्चारण, पहचान और लेखन अभ्यास भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बड़ी ई के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको चित्र में देखेंगे, आपको यहां पर ईख का दिखाई दे रहा है और ईख को ही गन्ना कहते हैं, ठीक है ना। इसके जस्ट नीचे वाला चित्र काय का है? ईट का है। तो ये ईख का चित्र है और ये ईट का चित्र है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है। तो इसको कुछ बच्चे बोलेंगे बड़ी ई, या फिर ई ईख का, या फिर ई से ईख। तीन प्रकार के जवाब आ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ई ईख को चूस के खाना। तो चार जवाब बच्चों के द्वारा मिल सकते हैं मुझे। अब रही बात, क्या ये ई ईख का है? भाई ईख तो ये है। तो मैंने इसके पहले भी बताया है कि हर किसी चीज का, या फिर हम अक्षर की बात करें, उनका एक नाम होता है, ठीक है ना। अब मैं जैसे इस चित्र के बारे में पूछा तो बोले ये ईख का चित्र है, ये ईट का चित्र है। तो ये क्या है? क्या ये ई ईट का है? क्या ये ई ईख का है? नहीं। अब देखिएगा, मैं यहां पर इस चित्र का नाम लिखता हूं इस प्रकार से। तो मैंने यहां पर नाम लिखा ईख, ठीक है ना। और इस चित्र का मैंने यहां पर नाम लिखा इस प्रकार से ईट, ठीक है ना। अब ईख शब्द की आप पहली ध्वनि कह लें, पहला आप साउंड कह लें या पहला अक्षर कह लें, वो क्या है? ई है, जिसे हम बड़ी ई कहते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि इस चित्र के नाम का पहला अक्षर बड़ी ई होने के कारण इसे ई से ईख कहा जाता है, या फिर ई ईख का कहा जाता है, या फिर ई ईख को चूस के खाना, या फिर ई से ईख। मतलब इस प्रकार से हम इस अक्षर को याद करने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। अब ईट शब्द भी आप देख रहे हैं, इसमें भी बड़ी ई है, तो इसे हम ई ईट का, ठीक है ना, या फिर ई से ईट, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो पहचानने के लिए ये एक चित्र माध्यम होते हैं। चूंकि हम जब पढ़ना शुरुआत करते हैं या बोलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो पहचान है इन चित्रों से होती है, फिर चित्रों के माध्यम से इन अक्षरों की पहचान होती है। इसीलिए हमें घर में ई ईख का या फिर ई ईख को चूस के खाना ऐसा सिखाया जाता है, ठीक है ना। अब जो है हम स्कूल आने लगे हैं, तो निश्चित रूप से घर से जो कुछ सीख के आए हैं उसको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। अब स्कूल के हिसाब से, टीचर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका नाम बता दूं मैं, इसका जो नाम है वो है, क्या है? ई। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ई से इमली के बारे में जाना था, तो मैंने उसमें बताया था कि उसको आपको ई कहना है और इसको थोड़ा सा आपको जोर से बोलना है। ई जब जोर से बोलेंगे तो आपकी जो आंखें हैं वो उल्लू जैसे खुलेंगी, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे? ई, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब इस वाले स्वर अक्षर को जो है आप क्या कहेंगे? ई कहेंगे, ठीक है ना। अब रही बात, जो ई से इमली और ई से ईख, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक चीज भूलना होगा। एक तो आप अधिकतर इसको छोटी ई कहते होंगे और इसको बड़ी ई कहते होंगे। तो छोटी ई और बड़ी ई इसलिए भूलिए क्योंकि जब आप इनको छोटी ई बोलेंगे, बड़ी ई बोलेंगे, तो निश्चित रूप से इनकी मात्राओं को भी आप छोटी ई और बड़ी ई बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जब शब्द में मात्राएं आएंगी तो तब भी आप वहां छोटी ई बोलेंगे और वहां पे आप बड़ी ई बोलेंगे। तो शब्द को पढ़ने में छोटी ई और बड़ी ई जो शब्द है वो व्यवधान उत्पन्न करेगा और आप लिंक नहीं कर पाएंगे कि शब्द क्या लिखा है। इसलिए आप सिर्फ इसे ई और इसे है थोड़ा सा जोर से
ई बोले, ठीक है ना। इसको लघु स्वर कहा जाता है, लघु मतलब छोटा, और इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है, दीर्घ मतलब बड़ा। तो इसको आप धीरे से बोलिए, इसको थोड़ा सा जोर से बोलिए, ठीक है ना। अब हमने ये बताया कि इसको छोटी ई और बड़ी ई तो बोलेंगे नहीं। हाँ, इनमें दोनों में अंतर है। यदि हम लिखने की बात करें तो लिखने में भी देखिए इन दोनों में अंतर है। एक के ऊपर रेफ की मात्रा नहीं लगी और एक के ऊपर रेफ की मात्रा लगी है। तो जिसके ऊपर रेफ की मात्रा लगेगी तो आपको उसको थोड़ा सा जोर से ई बोलना है, बस हो गया। और जिसके ऊपर मात्रा नहीं रहेगी आप उसको ई बोलना है, ठीक है ना। तो लिखने में अंतर है, बोलने में अंतर है, लिखने में अंतर, बोलने में अंतर, और आपको पहचान में भी अंतर है। तो अंतर समझ में आएगा तो आप पहचान कर पाएंगे कि कौन सा ई है और कौन सा ई है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम दोनों में अंतर जाना, ठीक है। छोटी और बड़ी शब्द जो है वो यूज नहीं करेंगे, जे है ई और जे है ई। इस प्रकार से हमने आज बड़ी ई स्वर की पहचान सीखा, साथ ही ई और ई स्वर में अंतर जाना, ठीक है ना। तो अब आपको पता हो गया होगा कि आपको सिर्फ इसको क्या कहना है, ई कहना है। यदि आप ई से ईख कह रहे हैं, यदि आप ई से इमली कह रहे हैं, आप स्कूल आने लगे हैं, तो अब आपको ई से इमली थोड़ा सा भूलना पड़ेगा, ई से ईख आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पुस्तक पढ़ना सीखना है, ठीक है ना। जब तक आप स्कूल नहीं आ रहे थे तब तक बोल रहे थे, जब तक ठीक है, मगर आप को यदि भूल नहीं पा रहे हैं तो मेरी वो 2 लाइन की कविता याद रखिए। ई को इमली नहीं बोलेंगे, ई को ई बोलेंगे, ई को ईख नहीं बोलेंगे, ई को ई बोलेंगे। इस प्रकार से इस गाने के माध्यम से आप जो पहले से सीख के आए हैं उसको आप भूल सकते हैं। तो अब हमने यहां उच्चारण जाना, पहचान भी जाना। अब लेखन अभ्यास के लिए हम जो है बुक में चलते हैं, चलेगा, ठीक है ना। अब बुक में चलते हैं और बुक में देखिएगा, यहां पे सबसे पहले मैंने ये बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है, फिर आपको बोलना है, और बोलने के बाद आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पे जो है आप देख रहे हैं ये ई स्वर है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि ये कौन सा स्वर है, ये है ई। तो इस प्रकार से यहां पर आप बोलते जाएंगे और जो है आप लिखते जाएंगे ई, ऐसे, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, घर में जब आप लिखते हैं ना तो बोलते नहीं, तो आप बोलेंगे तो आपका माउथ भी काम करेगा, आपकी आंख भी काम करेगी, आपका कान भी काम करेगा और आपका हाथ भी काम करेगा। जब आप चार चार अंग काम करेंगे, किसके लिए, इस स्वर ई को सीखने के लिए, तो वो जल्दी याद होगा। अब आप चुपचाप लिखोगे तो मुंह भी बंद है, कान भी कुछ नहीं सुन रहा है, बस हाथ लिख रहा है और आंख देख रही है। इससे अच्छा कि हम बोलें तो ई, ठीक है ना। फिर ई से ईख भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, भूलने का तरीका बता दिया हूं। ई से ईख या फिर ई, ऐसे, ई, ऐसे। अब इनको आप नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं आगे, चलिए। अब यहां पे देखिएगा चित्र के माध्यम से वही चीज बताई गई है। यहां चित्र है, यहां पे चित्र है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, आप देख रहे हैं कि इसका जो पहला अक्षर है वो यहां शब्द में नहीं है और यहां पे भी नहीं। यदि हम यहां पर इस प्रकार से ई लगा देते हैं तो ये हो जाता है ईट, और मान लीजिए हम यहां पर ई लगा देते हैं तो ये हो जाता है ईख। अब इस चित्र का नाम जो है अब ईख है, जो लिखा है। अब ये जो है ईट, यहां पर ईट लिखा हुआ है। यहां पे ये जो स्वर ई है, इसको हमको यहां पर जितने भी ई स्वर होंगे, बड़ी ई, उससे हमको मिलान करना है, मतलब इसके जैसे स्वर को। तो देखिएगा ये है, ठीक है ना। फिर कहां है, ये है, और इसके अलावा बताइए, नहीं, क्योंकि ये तो ई है और जे ई, ऐसे आंख खुलनी चाहिए। अब लेखन अभ्यास के लिए आपके लिए इतना सा दिया हुआ है, मगर इससे ज्यादा आपको कॉपी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आप 4 लाइन में लिख के इस स्वर को सीख सकते हैं क्या, नहीं। तो आपके पास में 2 लाइन की कॉपी होगी। अब 2 लाइन की कॉपी में आपको किस प्रकार से अभ्यास करना है, देखिएगा। अब आपको अभ्यास में क्या करना होगा, जो आपने पहले वाले जो स्वर सीखे हैं अब उनको साथ में लेके चलिए। साथ में इसलिए लेके चलिए, पता लगे आप
ई स्वर को याद करने के चक्कर में पिछले वाले ना भूल जाए। तो जब भी हम लेखन अभ्यास करें, जो हमने सीख लिया है उसको साथ में प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि हम पिछले वाले जो स्वर अक्षर याद किए थे उनको हम भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से आप कॉपी में ऊपर लिख लेंगे, पहले अ, फिर आ, फिर ई, फिर ई। इस प्रकार से आप यहां पे 4 बार ई लिखेंगे, फिर यहां पे ईक शब्द लिखेंगे और यहां पे ईट शब्द लिखेंगे। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आप 2 लाइन में ऊपर, फिर आप स्केल से लाइन खींच लेंगे और बढ़िया सुंदर राइटिंग में इस प्रकार से मैंने बताया हूं ऐसा आप लिखेंगे। तो निश्चित रूप से आप जो है ई स्वर की पहचान और उच्चारण और लेखन अभ्यास आपका बहुत ही मजबूत होगा। मेरे अनुसार आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। निश्चित रूप से आपको हिंदी की पुस्तक पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए स्वर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।